जय श्री राम सभी को। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है और ये कैसे होता है? तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिप्रेशन होता है क्या है और ये कैसे होता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए, कैसे इसको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहिए। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि डिप्रेशन होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन बेसिकली एक दिमाग की ऐसी स्टेज होती है जहाँ हमारा दिमाग जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब कि दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और हम ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब हम अपनी लाइफ के सबसे खराब टाइम से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि जब हमारा दिमागी संतुलन ही नहीं ठीक होगा तो हम ऐसी सी चीज़ें सोचते हैं, ऐसे फैसले लेते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। क्योंकि जो हमारी लाइफ है ना वो हमारे दिमाग के ऊपर चलती है। जब इंसान की लाइफ में डिप्रेशन वाली स्टेज आती है तो इंसान बहुत कुछ खो देता है। अपने आसपास के लोगों को खो देता है, अपने टाइम को खो देता है, अपने करियर में जो उसने ग्रोथ करनी होती है वो खो देता है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन खो देता है, हमसे दूर कर देता है, हमें पागल बना देता है, हम नॉर्मल लोगों से अलग हो जाते हैं, हम ऐसी लाइफ जी लेते हैं जो रियल में कभी होती नहीं है। डिप्रेशन हमको ना लाइफ में बहुत पीछे ले जाता है। हम वैसी लाइफ जीते हैं कि जो असल में है ही नहीं। हम उस लाइफ में को सिर्फ अपने माइंड में जीते हैं, वही थॉट्स के थ्रू सोच सोच के कि ऐसा होगा वैसा होगा, काश मैंने ये किया होता वो किया होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है, मैं ये करना चाहता था, ये बनना चाहता था, मैंने इतने एफ़र्ट्स डाले बट फिर भी नहीं हो पाया। ऐसा क्या है, कोई और थोड़े एफ़र्ट कर रहा है बट वो भी कामयाब हो पा रहा है लेकिन मैं ही नहीं हो पा रहा। मतलब हम डिप्रेशन में ऐसी चीज़ों को अपना लेते हैं जो कभी होती ही नहीं है और हम उनको बार-बार सोच-सोच के इतना बड़ा कर देते हैं कि वो हमारे दिमाग में बस जाती हैं पूरी तरह और वो कुछ महीने क्या कुछ साल, कई साल तक हमारे दिमाग में चली रहती हैं। जैसे हम उन चीज़ों को सोचने लग जाते हैं फिर रेगुलर बेसिस पे, फिर हम उनको ओवरथिंक करते रहते हैं और फिर अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो बेसिकली जो डिप्रेशन है ना वो आपको पूरी तरह अपनी आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। और जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना तो ये दिमाग को बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। ये हमारे दिमाग को कमज़ोर करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। इतना नीचे ले जाता है इसका लेवल कि आप सोच नहीं सकते, आप छोटे-छोटे काम नहीं आपसे कर पाओगे आप ठीक से। आपका जो फ़ोकस होता है, ध्यान होता है वो हट जाएगा। आप और लोगों से बड़े पीछे हो जाओगे, आप ऐसे परेशान रहोगे, दूसरा बंदा देख के बता देगा कि हाँ, ये टेंशन में रहता है, शक्ल ही आपकी ऐसी हो जाएगी, आपका रंग बदल जाएगा, आप शरीर से भी आप कमज़ोर हो जाओगे, आपको ठीक से खा नहीं पाओगे, ठीक से सो नहीं पाओगे आप, ठीक से कुछ भी लाइफ़ नहीं जी पाओगे। और जैसे अब लाइफ़ है, मान के चलो किसी ने 50 साल जीना है, अब बस 50 साल वो खुशी से जी ले या डिप्रेशन में जी ले या दुःख में जी ले, जीना उसने 50 साल है। तो क्यों ना हम अच्छे से जिए ना लाइफ को, अगर 85 साल है हमारे पास तो उसको भी ऐसे जिए कि हर रोज़ जिए, ऐसा नहीं हाँ दुःख में निकाल दी पूरी ज़िंदगी। कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं कि दुःख में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। वो सुख को ढूँढना ही नहीं चाहते हैं। तो सुख को आपको ढूँढना है, आपको मूव ऑन करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, जो हो गया है उसको छोड़ के आपको आगे आना पड़ेगा। और डिप्रेशन में ऐसा होता है कि आप और जैसे आप ओवरथिंक करते हो तो आप ध्यान देना कि कभी आप बोलने लगते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा बोलने लग जाते हो। आपको कोई ऐसा चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर करो ताकि अंदर से आपकी जो भड़ास है, जो बातें हैं वो निकल पाएँ, तो उसके बाद आपको देखना रिलैक्स महसूस होता है। क्योंकि हम अंदर से सोचते रहते हैं, बाहर निकालते नहीं हैं। अब जो कोई मिल जाता है बेचारा हम उसको पकड़ के सुना देते हैं। अब वो तो डिप्रेशन में नहीं है ना, उसको तो पता लग रहा है तो बंदा भी परेशान हो जाता है आगे से। कि हाँ, ये ज़्यादा बोलता है, तो लोग भी गलत समझने लग जाते हैं आपको। चलो ये तो हो गया कि डिप्रेशन क्या
होता है। बस ये सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी स्टेज है डिप्रेशन जहाँ हम नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग में जाके अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीते हैं अपने दिमाग में, और ये हमें बहुत डैमेज देती है। हम ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना कोई काम कर पाते हैं ढंग से। जो चीज़ें हैं उनको भी खो देते हैं, आगे तो बढ़ना दूर की बात है। तो बेसिकली यही होता है। और अब मैं आपको बताऊँगा कि जो डिप्रेशन होता कैसे है? आपको कैसे पता लगेगा कि आप डिप्रेशन में हो, नहीं हो? तो इस चीज़ में मतलब जो बेसिकली ना जो डिप्रेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊँ ना, तो जो डिप्रेशन होता है झटका होता है एक टाइप का, कि हमें किसी चीज़ से झटका लग जाता है। ये करंट वाला झटका नहीं है कि हाँ आपने हाथ लगाया और आपको झटका लगे, ये वो झटका नहीं है। ये झटका जैसे हर्ट होने का, कि जैसे 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 हम हर्ट होते हैं ना किसी बहुत बड़ी चीज़ से। अब छोटी जो मोटी चीज़ से तो बंदा हर्ट होगा नहीं, कि हाँ जी, कि एग्ज़ाम्पल के लिए नहीं, इसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, या इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इस चीज़ से तो हम हर्ट होंगे नहीं। और जैसे हमें झटका लगता है ना, तो हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। और सिंपल वर्ड्स में समझा जा सके तो ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड फिर उसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है। और हम किसी नॉर्मल चीज़ से तो डिप्रेशन में जाते नहीं हैं। कुछ बड़ी चीज़ होती है ना, तभी हम डिप्रेशन में जाते हैं। छोटी-मोटी चीज़ का हमें कभी भी झटका नहीं लगता, कभी भी हम हर्ट नहीं होते, कभी भी नहीं। और हर्ट होने का मतलब फिज़िकली हर्ट नहीं है कि हाँ, मैं गिर गया, मेरे को चोट लग गई, या मेरे को साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे को मारा, वो हर्ट नहीं। वो चोटें तो ठीक हो जाती हैं दवाई के द्वारा, बट जो मेंटली आपको हर्ट होती है ना, वो मेंटली हर्ट होते हैं हम। चलो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको अच्छे वाला। जैसे मान के चलो आप किसी से प्यार करते हो, सालों से आपके रिलेशन चला हुआ है, और आपको आपके पार्टनर पे पूरा ट्रस्ट है, दोनों के साथ रह रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, साथ में सपने देख रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके घर में पता है, और वो भी आपसे, सामने वाला भी आपसे बहुत प्यार करता है, मतलब एवरीथिंग गुड। बट एट द एंड कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ होता है, पता लगता है कि नहीं यार, मेरा पार्टनर तो लॉयल है नहीं, इसने तो मेरे को बहुत चीट कर दिया है। तो जब आपको ये पता लगता है ना कि यार मेरे पार्टनर ने मेरे को चीट कर दिया, सोचो जिसका बात करना आपको किसी से पसंद नहीं हो, जिसका किसी के साथ हाथ मिलाना आपको पसंद नहीं हो, जिसका आपको आपसे दूर जाना या किसी और के तरफ जाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि जो आपका है वो आपका बन के रखना चाहते हो आप उसको। और ये अगर आप प्यार में हो तो ये तो जेन्युइन चीज़ें हैं, ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। जब मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ तो ठीक है, मैं उसका हूँ, वो मेरी है, बस दैट्स ऑल। और ऐसा नहीं कि हाँ, यहाँ भी मुँह मारे, कभी इसके साथ रह रहे, कभी उसके साथ रह रहे, इसके साथ कुछ कर रहे, उसके साथ कुछ कर रहे। तो ये चीज़ें कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती हैं। तो जब आपको ये पता लगता है ना कि हाँ, मैंने तो यार इतना मैं मतलब मेरे दिमाग में वही है, इतना आप आगे चले गए हो उसके साथ, फिर बाद में पता लगता है यार कि जिसका मेरे को किसी किसी की बुरी नज़र भी इसकी तरफ पड़े तो मेरे को दिक्कत हो जाती थी। वो किसी और के साथ, क्या काफ़ी के साथ उसने मेरे को चीट किया है, किसी और के साथ रही है या रहा है, सब कुछ हुआ है। तो फिर उस टाइम आप ना, आपको बहुत बड़ा झटका लगता है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, जैसे लव करियर का हो गया आपको। तो ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है, तो आपको एकदम से पता लगता है, तो आप एकदम से ज आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है, दिमाग एकदम झनमना जाता है। फिर आप ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं, अच्छा उससे वहाँ मिलेगी, ये किया होगा, वो किया होगा, ऐसे हुआ होगा, मेरे को इतने टाइम से धोखा रखा, फिर आपको गुस्सा भी आएगा, आप उसके साथ बहस भी करोगे, आपकी लड़ाई भी होगी। फिर एट द एंड उसका तो मन बदल गया है, क्योंकि वो जा चुकी है ना, जा चुका है। तो फिर आप हर्ट हो जाते, फिर आप हर्ट होते हो रियल में। फिर जैसे आप हर्ट होते हो, फिर आप जाते ओवरथिंकिंग में। फिर बस ओवरथिंकिंग में गए, फिर वो ओवरथिंकिंग चली रहती है, नेगेटिव थॉट चले रहते हैं, और बस वही हमें घेरे पड़ते हैं।
उसके बाद फिर क्या सोना, क्या उठना, नींद भी नहीं आएगी आपको। सुबह 4 बजे आपकी आँख खुल जो 10 बजे उठता है बंदा, वो 4 बजे उठ जाएगा, उसको नींद भी नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी। वो ऐसे सोचेगा कि फटाफट मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। वो पास्ट में जाके भी सोचेगा कि कहाँ से मेरे से गलती हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरी किस्मत खराब थी, सब कुछ सोचेगा वो बंदा। क्योंकि आपने उसके साथ प्यार किया, आपने उसके साथ सपने देखे, आपने हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग की, उसको ध्यान में रखते हो कि क्योंकि आप किसी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। बट वो इंसान आपके साथ ऐसा करता है, तो फिर वो चीज़ आपको डेफ़िनेटली हर्ट करेगी। क्योंकि आपने ना आपको सच पता लगने के बाद आप उसके साथ रह तो पाओगे नहीं, बट आपने पूरी लाइफ़ ना सपोज़ कर ली होगी उसके साथ कि देख ली होगी, नहीं यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसी हमारी फैमिली होगी, यहाँ हम रहेंगे, शादी के बाद ऐसे रहेंगे, वो ऐसे ये करेंगे, वो करेंगे, हर चीज़ आपकी प्लानिंग में होगी। आपने बच्चों तक का भी सोच लिया होगा कि बच्चे भी करेंगे, हम इतने होंगे हमारे, बहुत प्यार से रहेंगे, हैप्पी फैमिली होगी। बट जब आपको सच पता लगता है तो ह आपको फिर हर्ट होते हो आप, आपके दिमाग में फ़र्क पड़ता है, आप ओवरथिंकिंग का शिकार होते हो, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास रहेगी, ना किसी चीज़ में मन लगेगा, और बुरे ही उसके थॉट्स आपके माइंड में आएँगे और बुरी चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएँगी। जो नहीं होना होगा आप वही सोचोगे। तो बेसिकली यही सिंपल वर्ड्स में था डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है। आप प्लीज़ कनेक्टेड रहें मेरे साथ। मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मैं हर दिन एक वीडियो बनाता हूँ, हर एक टॉपिक पे बताता हूँ। मैं तुम्हें नीचे से लेके टॉप तक बताऊँगा, नीचे बॉटम से कि कैसे स्टेपिंग करनी है, कैसे चीज़ों को सीखना है, कैसे करना है, हर चीज़ बताऊँगा। अगर तुम कनेक्टेड रहते हो तो डेफ़िनेटली मैं लाइफ़ चेंज करूँगा। मैंने खुद की भी चेंज की है। ये मैं कहीं से सीख के, पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंसेस हैं, और इनकी मदद से मैंने भी अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज किए हैं। बट एक ही मैं चाहता कि मैंने अपनी लाइफ़ बदली तो आप भी अपनी लाइफ़ बदलें, क्योंकि मेरी तरह बहुत मैं खुद 2 साल डिप्रेशन में था। तो मेरी तरह आप भी बहुत सारे पर्सन्स होंगे, लड़के, लड़कियाँ, भाई-बहन, बड़े, छोटे, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। तो आप कनेक्टेड रहें, बाद में कुछ टाइम के बाद मैं आपके साथ कनेक्ट करूँगा, डेली बेसिस पे कनेक्ट करूँगा। आपको बताऊँगा, हर चीज़ स्टेपिंग बताऊँगा, कैसे सीखना है, कैसे छोड़ना है, कब आपको क्या करना है, हर चीज़ बताऊँगा। एक अच्छा इंसान डेफ़िनेटली बनाऊँगा मैं आपको। मैं अपने ऊपर भी काम करता हूँ, आपके ऊपर भी। जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ, वही आपको बताऊँगा। कुछ ऐसा नहीं बताऊँगा कि हाँ, कि आपको बता रहा हूँ ऐसा-ऐसा नहीं, ऐसा करता है, खुद करता नहीं। मैं वही बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो आप समझ जाएँ इस चीज़ को कि डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी ना दें होने किसी भी चीज़ में। खुद के अंदर इतनी पावर जनरेट करें कि आपको कोई 1 सेकंड में छोड़े, या कुछ भी आपके साथ हो बट आपको झटका ना लगे। आप डिप्रेशन का शिकार ना हो, ताकि आप एक अच्छी लाइफ़ जी सको, अपने माँ-बाप को एक अच्छी लाइफ़ दे सको। तो यही थी आज की वीडियो, और कुछ भी होगा तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, बट मैं आपके कमेंट्स और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको डेली आपको चीज़ें सीखने को मिले। और मैं आपके कमेंट्स का डेफ़िनेटली वेट कर रहा हूँ कि आप कब कमेंट्स करोगे और कब मैं आपको बताऊँगा और से और चीज़ें। कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल शेयर करूँगा, जो भी कनेक्ट होना चाहता है। तो जय श्री राम सभी को। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। राम, राम सभी को।